स्टार्ट करें बेटा? एक बार थम्स अप भेजो सबके सब, हम स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। चैप्टर 2 से ये 30 क्वेश्चन्स हैं, तो वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए यू विल गेट 20 सेकंड्स, ठीक है? चैट बॉक्स में ए, बी, सी और डी जो भी ऑप्शन तुम्हें करेक्ट लगता है, वो आंसर करना है तुम्हें। टाइप करके चैट बॉक्स में सेंड करना है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। बेटा अपना नाम भी लिखो, आंसर के साथ अपना नाम भी लिखो ताकि मुझे पता चले किस बच्चे ने आंसर किया है। यस, सोनू को इधर आंसर आता है माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, खुशी सिंह ने भी सही आंसर दिया है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ओनली। ओके, हम माइक्रोस्कोप्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? वेरी गुड, आरोही ने एकदम सही आंसर दिया है। रवलीन ऑल्सो। So the correct answer is ant. Here is the third question. The basic unit of life is, यस आरोही ने सबसे पहले आंसर किया है ये। दिव्या ने भी आंसर किया है।
बेटा अपना नाम भी लिखो ताकि मुझे पता चले। रवलीन, यस। So the correct answer is cell. Here is the fourth question. Which microorganism has no well-defined nucleus? Fourth question. इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती? Yes, I am waiting. खुशी ने आंसर किया है। नेक्स्ट। बबली का भी आंसर आ गया मेरे पास। निशु, प्रवलीन, दिव्यांशी, आरोही। सो द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती। साथ के साथ तुम लोग अपना स्कोर भी काउंट करते रहोगे। लास्ट में यही लाइव चैट पे सबके सब अपना स्कोर टाइप करके सेंड करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ अ न्यूक्लियस बैक्टीरिया हैव, न्यूक्लियस की जगह बैक्टीरिया सेल में क्या चीज मिलती है, उसका नाम बताना है। Yes, you have 20 seconds. Start answering. रवलीन ने सबसे पहले आंसर किया है। निशु, दिव्या, खुशी सिंह का भी आंसर आ गया है। यस, और सभी बच्चे, आई एम वेटिंग बेटा। इन चारों में से न्यूक्लियस की जगह बैक्टीरिया में कौन सी ऑर्गेनल पाई जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ दीज इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? जो चार ऑप्शंस तुम्हें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? यस, रवली ने आंसर दिया है। निशु, दिव्यांशी, रिया, खुशी सिंह। तीन इसमें से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक यूनिसेलुलर। amoeba is the correct answer. Amoeba is the unicellular organism. Question number 7.
प्लांट सेल्स कंटेन, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से तुम्हें बताना है कि प्लांट सेल्स में क्या मिलता है? रवलीन ने सबसे पहले आंसर दिया है। दिव्या, आरोही, सोनू, खुशी सिंह। यस, करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, which cell structure controls all activities of the cell? Cell membrane, cytoplasm, nucleus और cell wall? इनमें से कौन सी एक ऑर्गेनेल ऐसी है जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है? यस, निशु ने सबसे पहले आंसर दिया है। खुशी सिंह, रवलीन, चारों ऑप्शंस ध्यान से देखोगे। So nucleus is the correct answer. Nucleus controls all activities of the cell. जिसने भी आंसर सी दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, which part gives shape and support to? रिया ने सबसे पहले आंसर दिया इसका। आरोही, खुशी सिंह, निशु। यस, रवलीन, दिव्या, रिया। Cell wall is the correct answer. Question number 10. The jelly-like substance inside a cell is called? सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन? निशु, रवलीन, खुशी सिंह। दिव्यांशी का भी आंसर आ गया है। रिया का आंसर आ गया है। साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is present in all cells? Question number 11. Chloroplast, cell membrane, cell wall, large vacuole.
निशु ने आंसर दिया सबसे पहले, देन खुशी सिंह, दिव्या, रवलीन, रिया. Yes, very good. So cell membrane. Question number 12. Viruses reproduce only, 4 options दे रखे हैं इसके, in water, in soil, inside a host organism, in sunlight. आरोही का सबसे पहले आंसर आता है. रवलीन, दिव्यांशी, yes, very good. साथ के साथ अपना स्कोर भी काउंट करते रहना है कि कितने जो तुमने आंसर दिया उनमें से कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं. निशु, बबली, खुशी सिंह, मरियम, यस. तो जो वायरसेस होते हैं वो अपने आप को ओनली होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next question, microorganisms are found only in water, only in air, only in soil, almost everywhere. निशु, आरोही, सोनू, दिव्या, खुशी सिंह, बबली, रवलीन. ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर, एयर, सॉइल, हमें ऑलमोस्ट हर एक जगह पे देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. मरियम, यस, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 14. विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड. इनमें से कौन सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दही बनाने में, दूध से दही बनाने में हेल्प करता है. यस, रवलीन का सबसे पहले आंसर आया है. निशु, आरोही, सोनू, दिव्यांशी, खुशी सिंह, बबली, यस. सो करेक्ट आंसर इज, ज्यादातर बच्चों ने भाई ऑप्शन सेंड किया है, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 15. ईस्ट इज अ टाइप ऑफ. जो ईस्ट है वो कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गे. यस, रवलीन ने सबसे पहले आंसर किया है, वेरी गुड बेटा. देन सोनू, निशु, खुशी सिंह, यस, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स. रिया, प्लीज अपना नाम भी लिखो ऑप्शन के साथ साथ, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा किस बच्चे ने आंसर किया है. दिव्या, yes, fungus is the correct answer, option B.
तो कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी चूज किया था, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, yeast is used for making जो ईस्ट है वो इनमें से कौन सी चीज बनाने के काम आती है? निशु का सबसे पहले आंसर आता है यस। रवलीन, बेटा ये गाइड करके जो लिख रहा है ये नाम अपना साथ में लिखो, मुझे पता नहीं चल रहा है। दिव्यांशी, सोनू, यस, वेरी गुड। रिया, ईस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, which gas is produced by yeast during fermentation? फर्मेंटेशन के टाइम पर ईस्ट कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। रिया ने सबसे पहले आंसर दिया है, देन रवलीन, निशु, यस, वेरी गुड। आरोही, दिव्या, मरियम, यस। नेक्स्ट, दृष्टि, कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide gas is produced by yeast during fermentation process. Fine. Option C is correct. Question number 18. The gas released by yeast makes bread. Yeast जो गैस रिलीज करती है वो ब्रेड को कैसा बनाती है? हार्ड, सोर मतलब खट्टा, सी सॉफ्ट एंड फ्लफी, बिटर। आरोही ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड। रवलीन, रिया, दिव्यांशी, निशु। कुछ बच्चों के मुझे नाम नजर नहीं आ रहे हैं, प्लीज अपना नाम लिखो। मरियम, यस। सॉफ्ट एंड फ्लफी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। Carbon dioxide gas is released which makes the bread soft and fluffy. So question number 19. Which microorganism helps increasing soil fertility? सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है? वायरस, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अमीबा, मशरूम। यस यस, ये गाइड करके बेटा किसका है, प्लीज अपना नाम करेक्ट लिखो। निशु, दिव्या, सोनू, रवलीन, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। किसी बच्चे को उसका नाम भी याद है तो प्लीज वो नाम भी लाइव चैट में एक बार कमेंट करो। अगर वो बैक्टीरिया का नेम याद है
तो प्लीज़ वो भी पोस्ट करो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या है? नेम याद है तो प्लीज़ वो भी टाइप करके सेंड करो। वेरी गुड। दिव्यांशी राइजोबियम एकदम ठीक आंसर किया इसने। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव इन लीव्स, फ्लावर्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, स्टेम। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो इन चारों में से कहाँ पे पाया जाता है? यस यस यस, आई एम सीइंग योर आंसर्स। वेरी गुड। प्लीज बेटा अभी जिसने ज्वाइन किया है आंसर के साथ साथ अपना नेम भी सेंड करना है। So the correct answer is option C, root nodules of legumes. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है इट इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। Which crop generally needs less nitrogen fertilizer? क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें सोचना होगा कि इन चारों में से व्हीट, राइस, मेज, इन चारों में से कौन सी क्रॉप को उगाते समय हमें कम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत होगी? थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना। हम्म। मरियम यस, प्लीज अपना नाम भी साथ में लिखो। निशु यस यस यस, रिया, दिव्या, सोनू, रबलीन। So the correct bubbly, yes. So the correct answer is C, beans. बीन्स एक लेग्यूमिनस प्लांट है, तो वहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, तो इसलिए वहां पे कम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत होगी। क्वेश्चन, ये आरोही खुशी सिंह। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में हेल्प करते हैं? डिकम्पोजिशन, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ दीज। निशु, आरोही, दिव्यांशी, कुछ बच्चों के बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे को नाम नहीं समझ में आ रहे हैं, प्लीज अपना नाम ठीक लिखो इसके आगे। मरियम, परी, बबली, रवलीन, दिव्यांशी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रगति, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोजिशन, एनवायरनमेंट को क्लीन करना और न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग, तीनों चीजों में हेल्प करता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। यस, जानवी ने आंसर किया है, रिया ने। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हुए, प्लांट सेल्स हैव, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास क्या पाया जाता है? ठीक है, सेल वॉल ओनली, क्लोरोप्लास्ट ओनली, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, नहीं दार इनमें से कुछ भी नहीं। रबलीन, जानवी यस। वेरी गुड। खुशी सिंह, दिव्या, मरियम, निशु, आरोही, रिया,
प्रगति। क्वेश्चन नंबर 24, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव, जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास इनमें से चार ऑप्शंस, जो चार ऑर्गेनल्स दिए हैं, इनमें से क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। यस, सोवित गेमर करके जिसकी आईडी है उसने सबसे पहले आंसर किया है। आफ्टर हर, दृष्टि, खुशी सिंह, निशु, रबलीन, आरोही, वेरी गुड, दिव्यांशी, जानवी, प्रगति, नाइस। द करेक्ट आंसर इज सेल वॉल, जो एनिमल सेल्स होते हैं। यस मारियम, तुम्हारा भी ठीक है आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड डैश फॉर गुड ग्रोथ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अच्छी ग्रोथ हो तो उसके लिए उन्हें क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड की, ड्राई कंडीशंस, सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, नो एयर। आरोही ने सबसे पहले आंसर किया है, निशु, रिया, खुशी सिंह, जानवी, दिव्या का भी आंसर आ गया, प्रगति, रवलीन, मरियम। So option C is the correct answer. Microorganisms need suitable temperature and moisture for good growth. Fine. Question number 26. Last five questions are left. Question number 26. Curd becomes sour because sugar increases, lactobacillus keeps producing lactic acid, water evaporates, salt is formed. Bubbly, Janvi, Nishu, Rablin. Curd becomes sour because lactobacillus keeps producing lactic acid. Option B is the correct answer. Option B. जिसने भी ऑप्शन बी आंसर किया था उनका आंसर क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, चार स्टेटमेंट्स तुम्हें दी गई हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज ट्रू? वायरसेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? दे हैव क्लोरोप्लास्ट, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट, दे आर मल्टीसेलुलर, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यस यस, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, चारों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। ज्यादा, yes, that is the correct answer. They reproduce only inside a host organism. Option B is correct answer. क्वेश्चन नंबर 28, ये जो तीन क्वेश्चन है 28, 29 एंड 30, ये ध्यान से पढ़कर तब आंसर करना है। इसमें बोला है सेल ए है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो सेल बी है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड है और क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो अब कौन सी स्टेटमेंट सही है? ध्यान से पढ़ के तब आंसर करना है कि सेल ए बैक्टीरियल सेल है, सेल बी प्लांट सेल है। बी जो है वो बोल रहा है सेल ए प्लांट सेल, सेल बी बैक्टीरियल सेल, दोनों प्लांट सेल हैं, दोनों बैक्टीरियल सेल हैं। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बबली, मरियम, प्रगति, खुशी सिंह। ध्यान से देखो कि कौन सी चीज प्लांट सेल में मिलती है। जानवी, रबलीन, मरियम, यस।
ऑप्शन बी, हमें पता है सेल ए में जैसे हमने देखा सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, इट मीन्स वो क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। सेल बी में क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड हमें पता है किसमें होता है, बैक्टीरिया में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, a slice of bread was kept in two different places, bread A in a warm moist kitchen, bread B in refrigerator। दो ब्रेड्स हैं, ब्रेड ए एंड ब्रेड बी, ए वाले को हमने गरम मोइस्ट जगह पे रखा है, बी वाले को रेफ्रिजरेटर में। बाद हमने देखा ब्रेड ए में बहुत अच्छे से फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन ब्रेड बी में कोई फंगल ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ब्रेड ए कंटेन्ड मोर न्यूट्रिएंट्स, उनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो बेटर अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, refrigerator kills all microorganisms, bread B had fewer microorganisms initially। Mariam, yes। निशु, दिव्या, बबली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले ही आंसर कर चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो बेटर अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। उन्हें ग्रो होने के लिए सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की जरूरत होती है, इसीलिए ब्रेड ए जो है वो उसमें अच्छे से हमें फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है। इसने भी आंसर किया है ऑप्शन बी, उसका आंसर एकदम करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्यूज, every year without adding nitrogen fertilizer, yet his crops grow well, which explanation best describes this। ठीक है, एक फार्मर है, वो मटर की खेती करता है, लेकिन वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड नहीं करता है, उसके बाद भी उसकी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो होती है, तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। P, plants absorb nitrogen directly from the air, nitrogen fixing bacteria living in the root atmospheric nitrogen into usable forms for the plant। Option C, P, plants produce their own nitrogen, the soil naturally contains unlimited nitrogen। Mariam, Divyanshi, Dublin, yes, yes। सभी ने इसका ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पी क्या है, एक लेग्यूमिनस प्लांट है, तो उसकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगी, इसलिए हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होगी। अब सभी बच्चे अपना स्कोर यहाँ पे पोस्ट करोगे, 30 में से कितना उनके आंसर्स करेक्ट थे वो लिखकर, अपना नेम लिखकर प्लीज यहाँ पे चैट बॉक्स में सेंड करोगे। आई एम वेटिंग, अपने आंसर कितने करेक्ट थे और उसके आगे अपना नाम लिखकर। यस एवरीवन, क्या 30 आउट ऑफ 30, दिव्यांशी 29, मरियम 24 आउट ऑफ 30, रवलीन 27 आउट ऑफ 30, दैट्स अ गुड स्कोर। और सभी बच्चे बेटा जल्दी जल्दी यस, ये 24 जिसने आंसर वो लिखा है अभी पोस्ट किया है, प्लीज अपना नाम भी बताओ। ट्वेंटी आउट ऑफ 30, वेरी गुड। खुशी सिंह 20, वेरी गुड, यस। सोनू 28 आउट ऑफ 30, ऑलमोस्ट सभी का जो स्कोर है वो 20 अबव रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, इसका मतलब तुमने चैप्टर रिवाइज किया था,
सो यू ऑल कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड आई फील दिव्या का ही बस एक 30 आउट ऑफ 30 स्कोर रहा है हमारे बीच। तो अगर ये साइंस क्यूज़ में तुम्हें मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड और क्यूज़ में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।